पाकिस्तान द मीडिएटर, सबसे बड़ा नेगोशिएटर, मीडिएटर और एकदम मतलब द बेस्ट फ्रेंड ऑफ ऑल। बाकी सब तो ठीक है यार, बेस्ट फ्रेंड, उसने वहां पर कबाबे-शबाबे, बिरयानी-शिरयानी लोगों को खिला दी। लेकिन पंगे क्या हुए कि पाकिस्तान के जो शिप्स आ रहे थे और जा रहे थे, वो अब ईरान उसको मना कर रहा है। व्हाई वुड ईरान डू दैट? इतना सब कुछ मीडिएशन कराने के बाद, झप्पियाँ-पप्पियाँ एंड एवरीथिंग, व्हाई वुड ईरान डू दैट राइट नाउ? बात करते हैं पथिकृत भाई से। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। नमस्कार आदि भाई। नहीं, उस दिन का तो जैसे आपने बोला झपिया पपिया, उसके साथ शायद कवाली टवाली भी हो रही थी, कबाब शबाब भी था शायद। और उसके बाद मतलब एक तो इट वाज लाइक पाकिस्तान वाज एक्टिंग एज इफ इट्स G20 हो रहा है हमारे देश में, या फिर कोई वर्ल्ड समिट हो रहा है। और कोर इशू को साइड ट्रैक करके पाकिस्तानी वर बिजी विद अदर थिंग्स, देखो टाक झाम ये वो। फिर उसके बाद नेगोशिएशंस का जो हाल है वो तो सबको पता है। एंड ये पहले भी हैव बीन सेइंग इट एंड वी ऑल हैव वी एग्री कि ये जो कोर इशू है ना, उस इशू ऐसा ही है, वो इशू ऐसा ही है कि नेगोशिएशन स्ट्रक्चर में ही द फेलियर जो होगा, द फेलियर वाज एम्बेडेड इन द नेगोशिएशन स्ट्रक्चर इटसेल्फ। इतने स्ट्रॉन्ग रेडलाइंस थे। अब पाकिस्तान को भी, मुझे मुझे एक चीज की हैरानी है कि पाकिस्तान को पता नहीं था कि भाई इतने प्रॉब्लम से इसको नहीं होगा। सो व्हाट हैज हैपेंड नाउ इज दैट ये टॉक्स फेल तो हो गया, लेकिन सीज फायर जो 14 दिन का था, वो डेडलाइन अभी खत्म नहीं हुआ शायद। लेकिन इसके बावजूद जो पाकिस्तानी टैंकर्स, वेरी लार्ज क्रूड कैरियर्स, वो उस जगह से जो जाने वाले थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, वो सारे यू टर्न मार रहे हैं। द कोर क्वेश्चन इज व्हाई इज पाकिस्तान, जो इतना बड़ा एक ग्लोबल नेगोशिएटर, ग्लोबल फैसिलिटेटर, ग्लोबल मीडिएटर होके आया है, व्हाई इज पाकिस्तान जिटरी अबाउट पासिंग द सेम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां के IRGC जहां पे बैठे हैं, उसी ईरान के टॉप लीडरशिप को अभी तो पप्पी जप्पी दे रहा था। तो फिर उसको डर किस चीज की है? क्या इस चीज की डर है कि हमें, अगर मैं वहां से क्रॉस करूं तो आई विल हैव टू पे दैट टोल, फिर अमेरिका नाराज हो जाएगा? या फिर इस चीज की डर है कि ईरान नोज कि यहाँ पे जो ब्लॉकेड अमेरिकन लगा रहा है, Pakistanis might even join the blockade by putting their own navy, naval, ships into it. और उसके बाद जो होता है ना, मतलब सोने पे सुहागा जिसको कहा जाता है, मतलब ये कौन सा देश करता है पता नहीं। यू हैव इनवाइटेड द इरानियंस, यू हैव इनवाइटेड द अमेरिकन्स। एक टेंस नेगोशिएशन की सिचुएशन है जहां पे दे आर नॉट इवन टॉकिंग फेस टू फेस, दो अलग अलग रूम में बैठे हैं। तुम एक बार इधर जा रहे हो इंस्ट्रक्शन लेके, उधर जा रहे हो पर्ची लेके, और इस बीच यू हैव टेकन अ डिसीजन कि भाई मैं सऊदी अरब को 13,000 सोल्जर भेजूंगा टू डिफेंड सऊदी अरब फ्रॉम होम, फ्रॉम द इरानियंस। तो उसका आदि भाई वुड हैव मोर डिटेल्स कि आदि भाई को क्या क्या भेजा उन लोगों ने सऊदी अरब को एज पार्ट ऑफ द Uh, डिफेंस पैक्ट। they have sent about 13-15,000 soldiers, about 18 fighter aircraft, two refuelers, six 613 C-130s, उसके अंदर radar technicians, maintenance crew, ammunition, ये सब कुछ भेजा है। It looks like a combat air patrol sort of a mission, जहां पर सऊदी स्काईज में जो ड्रोन्स आएंगे उनको उनको तोड़ने के लिए। बट यू नेवर नो, हूतीज ने हाँ, कल कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करी थी। एक ब्रिटिश शिप को उन्होंने कैप्चर करने की कोशिश करी थी। दे गॉट फायर्ड अपॉन एंड दे रैन अवे फ्रॉम देयर। There were 10-12 of these people. एक मैरिटाइम अलर्ट भी आया था इसके ऊपर। So you never know what the mission is. तो 13-14 हजार सोल्जर मतलब ऑलमोस्ट डिविजन स्ट्रेंथ की भेजा है इन लोगों ने। तो डिविजन स्ट्रेंथ काफी बड़ा होता है। फिर उसके बाद जितने सारे एयरक्राफ्ट भेजे हैं, it's a formidable formation, either targeting the Houthis, protecting the Saudis from Houthis, and of course from incoming missiles from Iran as well. तो ऐसे माहौल में यू नो अगेन दो चीजें हम देख रहे हैं कि इस सेक्शन ऑफ द इंडियन मेन स्ट्रीम मीडिया दो चीजें हो रहा है। एक तो है कि मतलब कैटास्ट्रॉफी आने वाला है। देखो, प्रॉब्लम है सबको पता है, बट इंडिया जिस तरह से स्ट्रक्चर किया है, इनफैक्ट द कोर जो कंटेंशन दैट अमेरिकन आर गिविंग, ये नेवल ब्लॉकेड में भी अमेरिकन भी देखो जो भी कर रहा है, व्हाट देयर इंटेंशन इज, वो भी बेवकूफ नहीं है।
लाइक द इरानियंस ने क्या किया था, उन्होंने कहा था कि जो एनिमी शिप्स है, एज पर देम व्हाट देयर एनिमी शिप्स डिफिनेशन में जो आते हैं, मोस्टली इजराइलीज एंड द अमेरिकन, वो शिप्स के सिवा, या फिर नेटो के भी कुछ देशों का जहाज हो सकता है उसमें, मतलब यूके एंड वो सब, उसको सिवा एनी ऑल अदर कंट्रीज, उनके जहाज परमिशन है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास करने का. Similarly, what the Americans are saying is that if you do not have a port of call for Iran, अगर आप कोई ईरान की पोर्ट में अगर आप एंकर नहीं करने जा रहे हो, if you are not dumping stuff into that place या फिर taking stuff from that place, अगर if you are just passing through the Strait of Hormuz and if you are not paying to the IRGC for passing through the Strait of Hormuz, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, you can pass through that area. जिस ब्रैकेट में इंडिया आता है, बेसिकली इंडिया जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास करता है, इट इज नॉट प्राइमरीली फॉर इंपोर्टिंग और एक्सपोर्टिंग बिजनेस विद ईरान, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक ऐसी जगह है, वहां से व्हेन यू गेट इनसाइड, जितने सारे मेजर अरब स्टेट्स हैं, उनके ज्यादातर ऑयल ट्रेड जो एक्सपोर्ट करते हैं वो, या फिर जो इंपोर्ट्स भी करते हैं, उनके जो शिपिंग पोर्ट्स है, दैट इज इनसाइड दैट पर्शियन गल्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रीजन में. सो इन अ मेनी वे, एक तो एक कैटास्ट्रॉफी इंडिया का हो जाएगा, ये एक नैरेटिव चल रहा था. एक दूसरा नैरेटिव चल रहा था, देखो पाकिस्तान हैज इमर्ज एज द ग्लोबल नेगोशिएटर, और इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया कुछ नहीं कर पाया ना. दिस वाज लाइक, पता नहीं, ये अमन की आशा के जो थोड़े बहुत बचे हैं कुछ लोग जो अभी भी उसको लेके बैठे हैं, इनके तो अच्छा, इसके बाद जब व्हेन इट फेल्ड एंड लॉट ऑफ पीपल देन पॉइंटेड आउट कि भाई देखो, ये तो तुम डोरे पीट रहे थे, तो फेल हो गया. एंड देन सम ऑफ दोस, वो सरदेसाई करके जो बंदा है, वो बहुत नाराज हो गए, बहुत दुखी हो गए. देखो देखो, ये जो फेल हो गया, सो मेनी इंडियंस आर हैप्पी अबाउट इट. अरे Yeah, कोई yeah. हैप्पी नहीं है, कोई नहीं नहीं, हैप्पी आई एम नहीं है. हैप्पी नहीं हैप्पी नहीं, सुनो, 100%. हाँ, नहीं हैप्पी तो ठीक है, हैप्पी और अनहैप्पी की बात नहीं है भाई, वो तो तुम्हारी बेवकूफी को एक्सपोज कर रहा था. जैसे फॉर द लास्ट 3 5 6 days आई बीन सेइंग दिस नेगोशिएशन कैन नॉट वर्क आउट. इसका मतलब ये नहीं कि मुझे खुन्नस है, मैं नहीं चाहता हूं, मैं वो अरियल टट्टू हूं कि नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है. इट्स जस्ट दैट इफ यू लुक एट द डॉक्यूमेंट्स यू रियलाइज ये होने ही वाला नहीं है. इट इज प्लेन एंड सिंपल, अगर कोई एनालिसिस करे उसको समझ में आ जाएगा. एंड ओवर एंड अबव दैट, शायद देर आर स्ट्रॉन्ग क्वार्टर्स विद इन अमेरिका जो चाहते ही नहीं कि ये नेगोशिएशन हो. शायद द सेम थिंग इज विद द Iranians as well. Iranians will prefer, जंग चल रहा है, प्रॉब्लम है, सब कुछ है, उनके नुकसान हुआ है, सब कुछ है, उसके बावजूद इरानियन जो आया था डेलीगेशन, वो वापस जाके बोलेगा हमने सर नहीं झुकाया. उससे उनकी कद बढ़ जाएगी, rather than saying कि we agreed to the Americans. So that is why the Pakistanis का wait, Pakistanis were like the waiter in the hotel. और वो वेटर इन द होटल अगर बोले कि देखो एक डील हुआ ना, ये दो बड़े बड़े बिजनेसमैन बैठे 100 करोड़ का डील करके गया, मैं उनको पानी दे रहा था, खाना दे रहा था, मेरा भी एक इसमें स्टेक है, आई एम ऑल्सो वन ऑफ द. इस तरह का अगर तुम प्रोजेक्शन अपनी करोगे कि, एंड देन यहाँ पे चीयर लीडर्स जो बैठे हैं, दैट इज वेयर इट वाज कि एक तो तुम अपने नेगोशिएशंस जो हाइप करके रखे हो वो मतलब मुंह के बल गिरा. फिर you are parallelly sending to Saudis all these things, and at the same time 2 more things. आप यू टर्न मार रहे हो, दैट मीन्स यू आर नॉट स्केयर, यू आर नॉट कॉन्फिडेंट कि कल तक जिसको मैं कबाब शबाब दे रहा था वो मेरे को झप्पी लगाएगा. आपको वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है. चौथी चीज है, विच आई हैंड ओवर टू आदि भाई टू एक्सप्लेन, कि भाई ईरानियन प्लेन जो डेलीगेशन जिस प्लेन में आया था, या उसको उसको पाकिस्तान जो एयरफोर्स एस्कॉर्ट कर रहा था, यू कैन समबडी कैन से कि वो कर्टसी था, बट क्या वो जेन्युइनली कर्टसी था, या फिर देयर वाज अ फियर दैट देयर कैन बी सम काइंड ऑफ अ प्रोजेक्टाइल्स कमिंग टुवर्ड्स दोस ईरानियन प्लेन्स. अगर वो ऐसा फियर था, तो वो फियर किससे था? सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट वो जो नेगोशिएशन भी जो दिख रहा था ना, दैट वाज परहैप्स जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग. उसके नीचे बहुत सारे लेयर्स ऑफ टेंशंस थे, एंड नो वन ओवर देयर ट्रस्टेड ईच अदर. लीस्ट ऑफ ऑल दो साइड ही पाकिस्तान को ट्रस्ट नहीं कर रहा.
I'll hand over to Adivai to explain that whole thing about the escort thing. Mute me up. आप अपने बॉर्डर तक नॉर्मली एस्कॉर्ट करते हो, ठीक है, दैट इज अ गुड कर्सी, आप वो सब करते हो, दिस इज अ पैटर्न कि भाई हाँ जी बॉर्डर तक आपने जगह छोड़ के आ गए, जस्ट टू इंश्योर कि भाई वो कहीं पे कुछ ऐसा ना हो, बॉर्डर तक करते हैं, दैट इज प्रीटी ओल्ड प्रोटोकॉल, उसके अंदर वो दैट इज अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट और ये सब चीजें होता है, बट आप तो ईरान के अंदर तक होके आए हो, क्यों, कहाँ से थ्रेट है, आई मीन इज देयर समथिंग इन बलूचिस्तान दैट वाज देयर दैट द इरानियंस डोंट नो अबाउट, इज देयर समथिंग इन अफगानिस्तान दैट इज देयर दैट इरानियंस डोंट नो अबाउट, देन वहां से थोड़ा आप दूर रखना चाह रहे थे, आई डोंट नो, आई मीन इट्स अ वियर्ड थिंग, राइट? हाँ, सो बेसिकली राइट नाउ देखो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाला जो इशू है, एक तो है कि ये जो भी ब्लॉकेट वॉकेट चल रहा है एंड व्हाटएवर, अमेरिकन्स विल नाउ से कि देखो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाला प्रॉब्लम है ना, तुम एक काम करो तेल मुझसे लो, दैट इज द होल गेम, इट्स वेरी वो तो क्लियर ऑलरेडी, कि भाई तेल। साहब कल सुबह हाँ, का तो बोलो। ट्रम्प का ट्वीट देखा आपने, हाँ हाँ, where he आई हैव said सीन massive big tankers, big beautiful tankers, they're coming बिग fast ब्यूटीफुल time. He said that वो तो कर ही रहे हैं ये. They want to blockade this so that people, the supply chain shift that side. टैंक। ना ये जो सप्लाई चेन शिफ्ट है, क्योंकि पाकिस्तान का भी उसमें एक रोल होगा शायद, बिकॉज वहां पे अगर अमेरिकन नेवी है तो पाकिस्तान को ये दिखाने के लिए देखो अमेरिका इज ऑन आवर साइड, वो भी अपना कुछ ना कुछ भेजेगा, कम से कम तो स्पीड बोट तो भेज ही देगा दिखाने के लिए वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। दैट इज वेयर द होल इशू कम्स इन, कि ये जो रिफ्यूजल और ये जो यू टर्न मार रहा है पाकिस्तानी टैंकर्स, और ईरान कहीं पे थोड़ा सा मिफ्ट तो पहले से भी पाकिस्तान से था, आज शायद और थोड़ा ज्यादा हो गया है, फॉर व्हाट दे हैव सेंट टू द सऊदीज, फॉर द वे द नेगोशिएशंस faltered, what else and what next Iran will do, not just in Strait of Hormuz but with Pakistan also, is a big question mark. क्या वो यहीं पे रुक जाएंगे? क्योंकि मुझे लगता है कि आईआरजीसी के पास उनके अपने सेट ऑफ प्रॉब्लम्स तो बहुत है, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन उनके पास कुछ चाबी काठी, जिसको कहते हैं ना, कुछ चाबी बलूचिस्तान और अफगानिस्तान का भी इनके पास है, ऐसा नहीं कि नहीं है। नहीं, इफ ग्राउंड इन्वेशन की भी अगर बात हो रही है, आई डोंट नो वेदर इट विल हैपन और नॉट, तो एक पॉसिबिलिटी जो होता है हमेशा, पॉसिबिलिटी इज द पाकिस्तान ईरान बॉर्डर। नाउ विल आईआरजीसी या फिर ईरान उसको ऐसे ही रख देगा कि नहीं नहीं पाकिस्तान कुछ नहीं करेगा, हम तुम्हारे तभी अभी पप्पी दिया इन लोगों ने, अभी कुछ थोड़ी करेगा, विल दे कीप इट लाइक दैट, या फिर उस जगह को ये लोग वॉलेटाइल बनाने की और कोशिश करेंगे? तो ये जो लेयर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स है वहां पे, मुझे लगता है जहां पे पाकिस्तान थॉट दैट वी विल स्कोर सम ब्राउनी पॉइंट्स, मुझे लगता है कहीं ना कहीं बिकॉज एवरीथिंग इज कोलैप्सिंग, दे माइट फील लॉट मोर हीट फ्रॉम द इरानियंस। और कहीं ना कहीं अगर ऐसा खबर आ गया कि सऊदीज को, देखो सऊदीज को पाकिस्तानी भेज, दे वर बाउंड टू सेंड इट, क्योंकि दे हैव अ डिफेंस पैक्ट, सऊदी क्या भेजेगा पता नहीं, बट पाकिस्तान तो भेजता रहेगा बिकॉज सऊदी पैसा देता है उसके लिए, इसके लिए भी पैसा दिया होगा। इफ अ न्यूज समडे कम्स आउट कि कोई इनकमिंग ईरानियन मिसाइल या ड्रोन को पाकिस्तानीज हैव इंटरसेप्टेड विद इन सऊदी अरब, so that day will be an interesting to watch how Iranians react to Pakistan. But this game is open, जहां पे सबसे least जो stake होता है in terms of vulnerabilities, no doubt American air bases have been hit, but America हमेशा जंग लड़ते हैं बहुत दूर from their own uh, mainland. Israelis as it is are perpetually prepared to fight, वो एक अलग ही चीज है। पाकिस्तान जहां पे which is already reeling under so many internal conflicts, what if another conflict starts up? और व्हाट इफ अनदर एडवर्सरी कम्स अप? मैं इंडिया की बात ही नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट ईरान। सो वी हैव सीन द पैटर्न ऑफ हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन जो ईरान करता है और करते आया है इन दिस कॉन्फ्लिक्ट, वेयर दे आर हिटिंग द अरब स्टेट्स हु मे नॉट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द कॉन्फ्लिक्ट, बट ईरान सोचता है कि दे आर टैसिटली इन्वॉल्व। नाउ ये हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन जो मैट्रिक्स या डॉक्ट्रिन ईरान का है, will they also include Pakistan into it? Because the Pakistanis have already sent stuff to Saudi Arab, and is it because of that
कि इरानियंस जो है पाकिस्तानीज जो है दे आर नाउ जिटरी टू सेंड द टैंकर्स जो जो उनको तो वैसे ही भेजना था, मतलब दे कुड हैव सेंड इट क्योंकि दोस्त है ईरान। तो दोस्ती में क्या जेन्युइनली दोस्ती है या यहाँ पे बहुत ज्यादा टेंशन है जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं भुगतना पड़ेगा इन लोगों को? दैट वी हैव टू वेट एंड वॉच। बैक टू यू। I mean, Pakistanis have found themselves in a very interesting sort of a position जहाँ पर, I mean, the Iranian, by the way, इनके जो ISPR के accounts हैं, they are already blaming Iran for being अक्खड़ and jihadi. वो तो चिल्ला रहे हैं already वहाँ पर. DG ISPR के जो bot accounts हैं, they declared victory before it actually came. वो तो बिग अनाउंसमेंट इनकमिंग, ये वो उन्होंने तो वो भी ट्वीट कर दिए थे सारे, बट उसके बाद दे हैड टू काइंड ऑफ रन बैक एंड सेव देमसेल्व्स कि यार ये तो गड़बड़ होगी, थोड़ा सा जल्दी कर दिया, फिर देन दे स्टार्टेड डिलीटिंग देयर ट्वीट्स एंड स्टफ. बट रात को जो आप देखो इनके, देयर हैज बीन अ असॉल्ट ऑन ईरान फ्रॉम यस्टरडे, एब्सोल्यूट ऑनलाइन असॉल्ट ऑन ईरान. सो दे आर ब्लेमिंग द जिहादीपना ऑफ ईरान कि भाई तुम जिहादी हो, तुम्हारे चक्कर में साला यहाँ पर हमारा तफा हो रहा है. We are facing challenges because of you. So this is extremely interesting, and I think Iran is also, अब उनको जाने देगा, ये नहीं है कि ब्लॉक करके पूरी तरह परमानेंटली ब्लॉक कर देगा. ईरान जाने देगा एक आधे दिन में, बट एक आधे दिन में ब्लॉकेड लग जाता है तो होता क्या है फिर टाइम बताएगा. एंड इसी बात पे वी एंड द शो राइट नाउ. थैंक यू सो मच पतिर भाई. सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर friends and families, and of course if you can support the channel, please do that. Check out the description, join our groups, check out the store. Namaskar, Jai Hind, Jai Bharat.